बिजनेस में आने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कोई तैयारी नहीं है तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, फिर हम इस बिजनेस को छोड़े। उसने क्या बताया? उसने बताया था कि भाई देखो, अब जैसे बिल्ला भाई हम सब इस RCM से पहले कोई कुछ कर रहा है तो कुछ ना कुछ काम से हम लगे हुए हैं, जो हम अपनी मेहनत मजदूरी से लग रहे हैं, जो हम कहीं खुशी से लग रहे हैं। ठीक है जी। अब आप ये चीज़ सोचिए, जो हम लग रहे हैं तो उस लगने के पीछे हम सबका टारगेट एक है, पैसा। तो भाई आप स्कूल चला रहे हो, उसके पीछे मकसद क्या है? पैसा। हमने अपना गांव छोड़ करके यहाँ एक काम किया, जो प्रॉपर्टी का काम किया, तो हम अगर वहाँ से छोड़ करके जहाँ है, हमारा मकसद भी क्या है? पैसा। हम सबका मकसद दुनिया में वो जान की बाजी लगा करके उसका भी टारगेट क्या है? पैसा। अब आप सोच के देखो, ये पैसा 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 सब दुनिया, चाहे कोई मैकेनिक से, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक से, चाहे कोई दुकानदारी से, चाहे कोई छोटे कपड़ा से, कहीं से भी कोई पैसा कमा रहा, लेकिन ये पैसा दुनिया में सिर्फ मात्र एक काम आता है और वो है खर्चा। और ये सच्चाई है। आप किसी से भी अगर पूछोगे, चाहे किसी महान से पूछो, चाहे पढ़े लिखे से पूछो, चाहे अनपढ़ से पूछो, जो पैसा खर्च हो जाता है वो काम का है, जो पैसा खर्च नहीं हुआ वो कोई काम का नहीं। हमें ये बिजनेस क्या सिखाता है? ये जो खर्चा है, इस खर्च करने का तरीका है, ये सीखना है हमें। ये इसका मूल मंत्र है। हमें कहाँ अटकन हो रही है, कहाँ हमें परेशानी हो रही है, हमें ये सीखना है। ये जो खर्चा है, इस खर्च करने की, ये APJ अब्दुल कलाम ने आज से 20 साल पहले लोगों को समझाया, इस देश के राजनेताओं को समझाया और ये बात समझाई कि जो ये खर्चा है, इस खर्च को करने के लिए हम जाते हैं मार्केट, यहाँ हम ग्राहक, और ग्राहक जो हम जाते हैं मार्केट में, हम सबसे पहले दुकान पर जाते हैं, दुकान वाला उसी को थोक पे जाता है, थोक वाला उसी को गोदाम पे जाता है, गोदाम वाला उसी को ट्रांसपोर्ट पे जाता है, और ट्रांसपोर्ट वाला उसी को यहाँ कंपनी से जाता है। और कंपनी कोई भी प्रोडक्शन जब करती है तो 50% में और 10% मुनाफा लेकर के 60% में मुनाफा कंप्लीट करती है। आज देख लो, प्रोडक्शन करना मुश्किल काम नहीं, उसकी खपत करना ये बहुत मुश्किल काम है, उसकी सेल को बढ़ाना ये बहुत टफ काम है। ये जो मुश्किल काम है, अब यहाँ ये लोग व्यापारी और यूजर ये लोग हैं जो 95%। आप सोच के देखो, आज हम कहीं पे भी कोई काम करने के लिए जाते हैं, कहाँ पे जाएंगे? पकड़ कहाँ पे? भाई कोई इलेक्शन, अगर कोई राजनीतिक इलेक्शन लड़ेगा, जहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग होगी वहीं पे पकड़ बनाए। इसलिए हर कंपनी कंपटीशन का दौर है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप मान के चलो, हम यूज़र हैं, जो 95% लोग यूज़र हैं, इनकी मजबूरी है, तुम साबुन से नहाएंगे, शैम्पू से नहाएंगे, है ना मजबूरी? 100 मजबूरी। तो अब ये अनेक कंपनियां यहाँ क्या काम करती हैं कि इस 95% के माइंड का ऑपरेशन, इनके दिमाग में पहले यहाँ देने से पहले प्रोडक्शन किया, देने से पहले इनके माइंड का ऑपरेशन करती है। भाई हम इन 95% लोगों के माइंड पर पकड़ किस ढंग से बनाएं। और इसलिए ये कंपनियां कहती हैं कुछ चंद चेहरों से कि भाई आप लोग हमारे इस प्रोडक्ट की खूबी बयान करो, हम आपको मुँह मांगा पैसा देंगे। और मुँह मांगा पैसा उनको मिलता है। जैसे मैं आपने हमने सबने ये सुन रखा कि भाई हजारों और लाखों में विज्ञापन की कोई गिनती नहीं है, ये करोड़ों और अरबों में होता है। और जब करोड़ों और अरबों में होता है तो ये प्रचार करने वाले कुछ चंद चेहरे जैसे फिल्म स्टार है, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है, क्योंकि उनको उन लोगों ने मेहनत की और अपने आप को उस मकाम तक लेके गए, उनको लोग चाहने लगे, उनको लोग जानने लगे, उनकी शोहरत होने लग गई। इसलिए जब ये खूबी बयान करते हैं तो ये करोड़ों और अरबों के रुपये लेते हैं। तो यहाँ उस प्रोडक्ट की कोर्स बढ़ करके 20% और ये 80 का हो गया। अब ये लोग जो बैठे हैं, इनमें कोई ऐसा जो 10 का आइटम लावे 9 पे दे दी है जी अमर भाई, थोड़ा देख के जवाब देते रहे मुल्क। 20% की महंगाई यहाँ ये लोग बढ़ा देते हैं, चलते चलते 100% में RCM डायरेक्ट सेलिंग, यहाँ ग्राहक
और यहाँ कंपनी कंपनी वही कह रही है 50% में पहले देते थे, 10% मुनाफा लेते थे, 60 में हम पहले देते थे, 60 में अब देंगे। अब यहाँ डायरेक्ट ग्राहक को यहाँ कंपनी से जोड़ा, इसका नाम रखा है आरसीएम। ये तो है ये सिस्टम। आरसीएम क्या है? ये पैसा मर्जी हमारी है, हम यहाँ हैं, मजबूरी है इन प्रोडक्टों को लेना। थोड़ा सा खोल दे, चलो आगे मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, शौक ना है। आप सोच के देखो, ये दुकान हमारे सामने, इन प्रोडक्टों को हमारी लेना मजबूरी है। हम चाहे यहाँ से ले लें और चाहे मार्केट से, तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन निर्णय हमारा अपने हाथ है। अगर हम यहाँ जाते हैं और इधर आते हैं, अंतर चल रही है सिर्फ इधर बदलने का और इधर का जाने का। अभी हमारे बीच में, मैं गारंटेड आपको बता रहा हूँ, शायद आपने यूट्यूब पे वीडियो विरोधिया की एक वीडियो है, और उस वीडियो अगर आपने ना देखी हो ना, अब देखना ध्यान से, अब देखना, उसको देखना ध्यान से। वीडियो विरोधिया ने एक बात कही है, अगर हम नेटवर्किंग भी नहीं कर पाए और सिर्फ ओनली आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करें, सिर्फ प्रोडक्ट, और हमने नेटवर्किंग ना करी, अनवर भाई, बहुत सारे लोग मिलते होंगे, आप भी मिले, हमने मिले, सब लोगों ने मिले, और वो लोग यूँ कहते हैं, जब हम उनको पढ़ाना देते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि यार हम पर ना जोड़ो जाओ, बिल्कुल कंटिन्यू 2 महीने खिला रहे थे, फिर देख रहे हैं, अभी बंद कर दे। सुने, बहुत सारे लोग हमें मिले हैं, और वो लोग ये कहते हैं भाई हम पे यार तू तो जोड़ देगा यार, हम पे ना जुड़ेंगे, वो वीडियो उन लोगों के लिए है। देखो इसमें क्या है, आप सोचो जितने प्रोडक्ट हमारे पास में आज है, और अब धीरे धीरे करके प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक आंकड़ा लगा करके बताया, यदि अगर किसी व्यक्ति ने, इंदर भाई, तकरीबन आपकी उम्र, आप अपने हाथों से कितने दिन से प्रोडक्ट ले रहे, प्रोडक्ट घर को जो सामान है तकरीबन कितने दिन हो गए होंगे लेते अपने हाथों से? आप एक गेम देखना अनवर भाई, इंदर भाई ने आप 30 साल इनको अपने हाथों से सामान लेते हुए हो गए। कितने साल? 30 साल। विजय विरोधिया जी ने कैलकुलेशन निकाला है कि यदि अगर किसी घर में आरसीएम का प्रोडक्ट विदाउट नेटवर्किंग और सिर्फ वो 10,000 रुपये के प्रोडक्ट हर महीना खरीदे, तो तकरीबन 5,000 कंपल्सरी है, 6 भी मिल जाता, 7 भी मिल जाता। और मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई आदमी नॉर्मल जिंदगी में गुजार रहा, नॉर्मल से तो उसके घर में हल्दी, धनिया, खाने तेल, चाय पत्ती, नहाने, बर्तन धोने बात, ये सब ये मिला करके कम से कम 2-2.5-3 हज़ार रुपये सामान ये लग जाएंगे। दुकान बाकी और थोड़ा से और बढ़ा ले रहे, जैसे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट, कुछ और भी प्रोडक्ट है, कपड़ा ले ले, कभी जूता ले ले, कभी बनियान ले ले, कभी बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो उसने एवरेज बढ़ाई, अगर कोई आदमी जाओ या बंद करना खुद है ना, अगर कोई आदमी 5,000 बीबी का सामान खरीदे, और 5,000 बीबी का सामान खरीदे, और अगर साल ये प्रोडक्ट उसने किसी को बताया नहीं, तो तकरीबन आप एक काम करना, आप दो जगह देखना। आप देखो ये सामान हमें लेने ही थे, ये सामान तो हमें लेने थे, हमारे पास पहले एक ही ऑप्शन था, वो थी मार्केट। आज हमारे पास में एक सिस्टम आया है नया निकल के, और वो सिस्टम है आरसीएम। अब ये सामान हमने मार्केट छोड़ दी, अब 2 निर्णय आप सोचना, हमने इधर आ गए आरसीएम की तरफ। ये देखो आप दोनों चीज का दिखा, ये मार्केट, अंतर क्या आएगा, और ये आरसीएम। मान उदाहरण के तौर पर दिलदार भाई ने समझा कि आप कोई भी दुकान से आज इससे ले लिया, उससे ले लिया, आज उससे रिलेशन, आज उससे रिलेशन, हमारा रिलेशन चलता आ रहे हैं पहले से ही, हम तो सामान भी नहीं चलेंगे, लेता आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आरसीएम नहीं चलेंगे।
और अनवर में यह दिलदार यहाँ सामान लेगा, अनवर यहाँ सामान 30 साल दिलदार ने लिया, 30 साल अनवर ने लिया। अब यहाँ एक है दिलदार जी, मेरा आपसे एक सवाल है, आप यहाँ मार्केट से सामान खरीदते हो, 30 साल अब तक हो गया आपको, आपने पलट कर गए या कभी अपने दिल में कभी ये सोचा कि भाई मैंने इससे सामान लिया कि ये मुझे कुछ रिटर्न में गिफ्ट या कोई पैसा देगा? नहीं सोचा। RCM देता है। और मैंने जो आपको बताया 5000 बीवी का सिर्फ ओनली सामान खरीदता हो, अनवर यहाँ खरीदता, 30 साल इनको भी होते हैं। 30 साल। अनवर साहब, अगर आज आप इस महीने से स्टार्ट कर रहे हो, इधर दिलदार खरीद रहा है, इधर आप खरीद रहे हो, खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो, जिस दिन आपको 12 महीने हो जाए उस दिन आप ऐसे ही समझना जैसे दिलदार है ऐसे ही नहीं। लेकिन आपको इनसे अलग हटके एक काम करना, आपको बैंक में जाना। तो यार मुझे किसी ने एक RCM का प्लान समझाया था और उसने ये बोला था कि यार यहाँ से सामान लेने से कुछ ना कुछ आ रहा है। और बैंक मैनेजर से जाकर के ये क्यों सुना कि मुझे 12 महीने कहीं देखना मेरे अकाउंट में कुछ पैसा आया है क्या? अगर वो बोले आया है तो उस पैसे को लाना मत। आप ऐसे ही समझना जैसे दिलदार चल रहा, हमने मार्केट से सामान लिया, यहाँ से सामान लिया, उस पैसे को घर मत लाना, उसको बोलना जो ये पैसा आया है इसको फिक्स डिपॉजिट में यहीं के यहीं जमा कर। फिर ऐसे ही चलते रहें, क्योंकि चलता तो रहना जब तक सांस है। यदि ऐसे चलते चलते 1 साल में फिर जाकर के फिक्स डिपॉजिट कर देना, 30 साल आपने भी खरीदा, 30 साल इन्होंने भी खरीदा, यहाँ ये कैलकुलेशन है 27 करोड़ रुपये आप अपने बच्चों के लिए बचाते हो 30 साल के अंदर। सिर्फ 5000 बीवी का यदि अगर हम सामान खरीदते हैं, किसी को कोई नेटवर्क नहीं होता, किसी को कोई प्लान समझाना ही ना, बस 30 साल के अंदर आप निकाल के देख लेना। मैं आपको वीडियो भी बता रहा हूँ और वो पूरी कैलकुलेशन आपको गणित फड़ा के दिखाएगा, आप खुद फड़ा लेना कि हमें क्या मिल सकता है। ये RCM देता है 27 करोड़ रुपये हम जब बचा पाएंगे। अब आप सोच के देखो, पिताजी हमारे 50 साल के हो गए सामान खरीदते थे, आज हमने उम्मीद वो लगा रखे कि पिताजी जब एक्सपायर हो जाएगा तो जमीन उसकी हमारे नाम के विरासत में आएगी। आज सोच के देखो हम अपने घरों में कि यदि एक तरफ तो 27 करोड़ रुपये विरासत में मिले, एक तरफ को 20 एकड़ जमीन विरासत में मिले, आपके नजदीक कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? और हम में से एक भी ऐसा जाके विरासत 20 के अलावा एक हिस्से में आ जाए, ठीक है? तो आप सोच कर देखो, ये बिजनेस की खूबी है आज। तो ये चीज़ है, ये अंतर मार्केट और ये। दूसरा नंबर पर आप कोई भी प्रोडक्ट हम जो यूज करते हैं इनके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक छोटा सा साबुन दिखा दूँ। हम सब गुजरे हुए दौर से आज तक हमने जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट से लिया है, हमने उस दुकान वाले को बोला भैया एक तो हमारा साबुन देते गिलोरी, ठीक है? आप एक काम करना, ये भी साबुन लेना, गिलोरी का साबुन खाना, और इसके बैग में जाकर के हमें पता नहीं था, हमने सीखा है, और इस बैग में जाकर के ये देखना और फिर किसी डॉक्टर को सलाह लेना कि भाई हमारे स्वास्थ्य के लिए ये साबुन लाभदायक है, ये साबुन लाभदायक है, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं जो दिमाग में ये चीज़ लगा, देखो मार्केट में लक्स है, ग्लोरी है, निरमा है, डिटॉल है, हमारे पास में भी तकरीबन अब क्वान्टिटी आई दिन बढ़ रही है, एक साबुन और लॉन्च हो कर ली, तकरीबन मेरे हिसाब से एक 10 ब्रांड आज हैं, 10, 12, 15 ब्रांड आज हैं नहाने के साबुन के। मैं कह रहा हूँ आप पहले एक एक साबुन सब में से लो, कोई बात ना, प्रैक्टिकल करना है हमका कि जिंदगी में एक इतना बड़ा अनुभव ले रहे हैं, जो साबुन आपके वहाँ आपके पानी में शुद्ध कर ले, यूज करना, इस्तेमाल करो, लेना इस्तेमाल करो। ऐसे ही इन प्रोडक्टों के बारे में हम जानें, नॉलेज हमारे पास में होनी चाहिए। और आज का जो हमारा बुलाने का जो मकसद था, अनवर भाई नींद तो आ रही है, अब थोड़ा सा बिजनेस समझा रहा हूँ, अब इसको आप बिजनेस ध्यान समझना। ये तो हमारे प्रोडक्टों के बारे में जो चर्चा है, आज हमने जो आप बुलाए यहाँ, इन सब वो लोग बुलाए हैं जिनकी हमें डील एक चालू कर रहा है।
15 मिनट और लूँगा मैं, 15 मिनट तक आप फ़ोन छोड़ो साइड। इस बिजनेस को क्यों करें, ठीक है। वो कलाम बीच में से जो छूट गया था, मैं अभी जब कलाम ने बीच में बात जो समझाई, उसने 20 साल पहले एक बात कही थी कि अगर आने वाले 20 साल के बाद सन 2020 जो आएगा, उसके बाद में अगर आप लोगों के पास 1 लाख रुपया महीने इनकम का जरिया कोई हो, 1 लाख रुपये महीना हर घर के खर्च के लिए चाहिए, अगर आपके पास में होगा कोई जरिया, कोई तरीका होगा भाई मेरे पास में आ जाएगा, तो इस बिजनेस को करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी के पास में कोई जरिया नहीं है तो फिर ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? ये बिजनेस इसलिए करना चाहिए कि नंबर 1, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। निर्णय हमारा खुद का ये होगा जिस दिन हम इस बिजनेस को समझेंगे ये बिजनेस सिर्फ ओनली एक विजन का बिजनेस है। अगर हमने इसको समझा है, कभी ये मत समझना कि ये चाय की पत्ती RCM की है।